हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है यूनिक स्टडी में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है रक्त यानी ब्लड। जानते हैं कि ब्लड क्या होता है और ये किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, इसका कंस्टिट्यूट पार्टिकल क्या है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। और आज के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करता हूँ। पहले हम समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, ब्लड आखिर है क्या और ये किस से मिलके बना होता है मेनली। तो अब देखते हैं कि रक्त क्या है, यानी व्हाट इज़ ब्लड। रक्त एक विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है जो तरल भाग प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। अब एवं यह शरीर में पदार्थों के परिवहन में भाग लेता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि हम जब ऊतक पढ़ते हैं तो ऊतक जो है कई तरह के होते हैं। उसमें से एक प्रकार ऊतक का होता है विशिष्ट संयोजी ऊतक। वो विशिष्ट संयोजी ऊतक का प्रकार है एक रक्त, जो किसके बना हुआ है, एक तरल भाग जो है प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि आप समझिए एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें कुछ बालू मिला दीजिए और पानी को पूरा जोर से हिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि पानी जब घूमते रहेगा तो उसके साथ साथ बालू के कण भी घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ हमारा ब्लड होता है। हमारे ब्लड में भी कुछ ये पानी जैसा तरल पदार्थ होता है और कण होते हैं जो उस तरल पदार्थ में तैरते रहते हैं। उसके बारे में हम लोग वो कण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप है, उसको बाद में बात कर लेंगे। लेकिन आप मोटे तौर पर ये समझिए कि तरल भाग प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है, जो शरीर में पदार्थों के परिवहन में भाग लेता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में एक परिवहन तंत्र है जो कई अंगों से मिलके बना हुआ है, जिसमें हमारे हृदय भी आते हैं, रक्त आते हैं, उसके बाद मसल्स आते हैं यानी रक्त नलिकाएं आती हैं। ये हमारे परिवहन तंत्र का भाग है। तो होता है कि खाते हैं और ये पचता है और खाना से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को चाहिए। तो इस ऊर्जा को, पचे हुए खाने को शरीर से के विभिन्न भागों में कौन लेके जाएगा, तो ये काम है रक्त का। यानी परिवहन क्या है, हर पदार्थ को शरीर के जिस जगह पर उसकी ज़रूरत है वहाँ ले जाना और बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने में मदद करना परिवहन कहलाता है। आप मोटे तौर पर यह समझ सकते हैं। तो ये है कि काम के पदार्थ क्या है, जैसे हम लोग खाना खाया तो खाना पचा और पचने के बाद जो उसे ऊर्जा निकली, ऊर्जा जो बनेगा उससे, तो शरीर के विभिन्न भाग, हमने मुंह से खाया और अमाशय तक पहुंचा और ऊर्जा शरीर के विभिन्न भागों को चाहिए, तो वहाँ तक लेके जाने का काम करता है वो रक्त। इसलिए कहते हैं कि रक्त जो है पदार्थों के परिवहन में भाग लेता है। इसको अंग्रेजी में कहें तो यूँ कह सकते हैं, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कंस्टिट्यूट बाई यानी मेड अप बाई लिक्विड पार्ट प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पस्कल्स। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन आवर बॉडी। यानी कि ब्लड एक विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक है जो तरल भाग प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है, जो हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि रक्त प्लाज्मा जो है कितना भाग होता है और फिर रक्त कणिकाएं कितने भाग होती है। अब चलिए अब हम रक्त के अवयव को देखते हैं, परसेंटेज के हिसाब से रक्त कितना परसेंट क्या होता है। तो रक्त के अवयव में जैसे हमने पिछले ही पढ़ा कि रक्त जो है प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं यानी रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। तो परसेंटेज के हिसाब से प्लाज्मा जो है कुल रक्त का 55% होता है और रक्त कणिकाएं जो है कुल रक्त का 45% होता है। तो पीछे एक बात छूट गया था, उसको हम फिर से बता देते हैं कि रक्त एक वयस्क मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 5.5 लीटर होती है, समझे। हालांकि ये वेट के हिसाब से वेरी करता है, उम्र मतलब क्या कहता है, उम्र के हिसाब से, वेट के हिसाब से ये वेरी करता है, ये अलग अलग होता है। जैसे तो इसको स्टैंडर्ड अगर परसेंटेज के हिसाब से आप कहें तो जो है रक्त जो है वो कुल शरीर के वजन का 8 से 9% होता है रक्त। तो प्लाज्मा जो है वो 55% होता है और रक्त कणिकाएं 45% होता है। अब हम इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे फिर से, प्लाज्मा क्या होता है, फिर रक्त कणिकाएं क्या होती है। मैं मोटे तौर पर अभी इसको बता देता हूँ, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। रक्त कणिकाएं तीन तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जिसको हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट, दूसरा नाम है। डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को, ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, यानी लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है, आरबीसी का जो मात्रा होता है वो सामान्यतः 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। सफेद रक्त कणिकाओं की मात्रा 6000 से 8000 पर mm³ होता है
और जो है प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ होता है। इसका मतलब क्या पर mm³ का क्या मतलब होता है, तो आप एक ऐसा बर्तन लीजिए जिसकी 1 मिलीमीटर जो है यानी mm ऊंचा हो, 1 mm गहरा हो और 1 mm चौड़ा हो। उसमें अगर आप ब्लड को रखिएगा तो आप पाइएगा कि आरबीसी की मात्रा उसमें 5.5 से 5.5 मिलियन होगा और डब्ल्यूबीसी की मात्रा 6000 से 8000 होगा और प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 से 3.5 लाख होगा mm³ में। आप लोग जब TC/DC करने जाते हैं इसके पास, डॉक्टर के पास, तो वहाँ लिखा रहता है कि कितनी मात्रा में क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। इसका अगर बहुत ज़्यादा, जैसे डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा एनामिस्टिक इफेक्ट से बढ़ गया है आपका शरीर में, तो आप उसे मतलब आपको क्या कहता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है, उसे का सिम्टम हो सकता है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर ये हो सकता है अगर कुछ बढ़ा है तो आपका शरीर में कहीं पर घाव है, तो इस तरह की मात्रा, ये सब हमको बताता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। जैसे आरबीसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का जो है जीवन अवधि 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद ये हमारे शरीर की स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाता है और इसे स्प्लीन को शरीर का कबरगाह भी कहते हैं। इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और आरबीसी जो है, रुधिर कणिकाओं में से आरबीसी ही एक ऐसा जो है पार्ट है जिसमें क्या कहता है, केंद्रक नहीं होता है। और आरबीसी के वजह से ही खून का रंग लाल होता है, क्योंकि आरबीसी में एक रंजक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, यानी एक पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि हीम और ग्लोबुलिन से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। और हीम में आयरन के 4 पोरफायरेट रिंग होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ढोने का काम करते हैं हमारे शरीर में। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ले जाने का काम आरबीसी ही करता है। और जो है डब्ल्यूबीसी का काम ज़्यादातर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने में होता है। इनके प्रकार जैसे ईसोनोफिल, बेसोफिल, इसके बारे में, न्यूट्रोफिल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो है और प्लेटलेट्स का काम हमारे शरीर में जो खून होता है, हमारा शरीर जब कहीं कट जाता है कैसे, तो जब खून निकलता है तो वहाँ पर थक्का बनाने का काम हमारे शरीर में प्लेटलेट्स करता है। या अब इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।